हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों 83 इयर्स फाउंडेशन डे पे आज हमारे साथ बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन जो है जिशान मेहंदी साहब आए हुए हैं। स्पेशल आए हुए हैं आज ये मुंबई। अब बात करते हैं जिशान मेहंदी साहब से कि क्या आज के दिन क्या स्पेशल रहा है, इनका दौर कैसा चला और नई क्या चीज़ें। जिशान भाई, गली न्यूज़ में आपका स्वागत है। 83 इयर्स फाउंडेशन डेज में आज आपने क्या क्या चीज़ लॉन्च की है? देखिए, आज का दिन हमारा बहुत इम्पोर्टेंट डे है और आज इस फाउंडेशन डे के ऊपर कई खुशियाँ हमको एक साथ मिली। एक तो हमारा फाउंडेशन डे है, दूसरे आज हमने एक कदम डिजिटल में बढ़ते हुए एक ऐप, मोबाइल ऐप लॉन्च किया और इंशाल्लाह जल्दी हम इंटरनेट बैंकिंग को इसके ऊपर हमको मिल जाएगी। और सबसे बड़ी जो और खुशी है वो ये है कि हम 25 साल के बाद तकरीबन जो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन थे आरबीआई के और चीज़ों के, वो आज नहीं रहे। ये मेरा अगले सवाल का आपने जवाब दे दिया। जी बोलिए आप बोलिए। वो चीज़ों में वो सारे रिस्ट्रिक्शन जो बैंक के ऊपर थे वो आरबीआई ने जो इम्पोज कर रखे थे, आज हमारा इंटरेस्ट रेट हम खुद फिक्स करने के लिए आज़ाद हैं और तमाम तरह की जो बैंकिंग में जो मामला थे वो अब हमारे लिए खुला है। और हमने टेक्नोलॉजी के ऊपर भी हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्दी और कुछ इस कोविड की वजह से एक चीज़ें हम लोग कुछ नहीं कर पाए, जो लेट हुआ। और हमने एक अपने यहाँ एक टीम बनाई है जो मार्केटिंग अभी हमारे यहाँ उस तरह से नहीं होती थी। एक कॉन्सेप्ट बैंक में शुरू हुआ, बैंक इन ए बैंक। तो बैंक में एक बैंक बनाने की, बैंक में एक बैंक, वो क्या? बैंक इन ए बैंक। हाँ, तो एक पैलर, एक यंग, क्योंकि हमारे पास जो स्टाफ है, जो चीज़ें हैं वो अबाउट 52 ईयर एवरेज है। हम पिछले 18 साल से रिक्रूटमेंट नहीं किया, कुछ चीज़ों में नहीं रहे। तो एक यंगस्टर की एक टीम की आने का टाइम है और एक पीढ़ी की रुखसती है और दूसरे की आमद का दौर है। यानी आपका मतलब है कि आप आगे जाके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे? एम्प्लॉयमेंट बहुत जल्दी जनरेट होने वाला है। अच्छी बात है ये तो। और इंशाल्लाह बैंक का एक्सपेंशन करने में भी अब हमारे पास अक्सर पिछले 3-4 सालों से लोग ये पूछते थे कि ब्रांचेस खोल रहे हैं कि नहीं खोल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है। आज हम उस दौर पे खड़े हैं कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ईयर से ब्रांचेस खोल सकते हैं और जो डिविडेंड हमने नहीं दिया है 10 साल से, वो डिविडेंड के ही मुकाम पे हम आगे बढ़े। क्योंकि आज हमारे जो पैरामीटर्स हैं बैंक के, वो मेरे अपनी बैलेंस शीट नहीं, असेसमेंट आरबीआई के हिसाब से वो हमारे 1.8% हमारा एनपीए और नेट एनपीए 1.8% है हमारा। और जो सीआरआर है, जो असेस सीआरआर है, वो 16.8 है, जो बैंक को 9% की ज़रूरत होती है किसी बैंक को सर्वाइव करने के लिए। तो अबाउट डबल के करीब हमारा। जी बताया, शालम साहब ने बताया। जिशान भाई, 83 इयर्स हो गए आपके, उसमें बहुत उतार चढ़ाव, मतलब चढ़ाव से उतार आया है, क्या कहना है इसके ऊपर? क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, उसके बाद बैंक बनी, पूरी इंडिया में फैली और दुनिया में पहली रेप्यूटेड कोऑपरेटिव बैंक थी। फिर उसके बाद जो उतार आया, क्या कहना उसके बारे में? क्या, कहाँ चूक हो गई थी? बैंक तो जब है, जब मैं शायद में पैदा भी नहीं हुआ था जी, तब का एस्टेब्लिशमेंट है। और आज जहाँ पे हम हैं, इस बैंक से जुड़े हुए मुझे एज ए डायरेक्टर और चेयरमैन, मैं फरवरी 2012 में मैंने इस बैंक को एज ए डायरेक्टर ज्वाइन किया और तब से आज तक तकरीबन 9 साल हो गए। 10वां साल हमारा पूरा होने को होगा। इस 10 सालों का अगर आप हमसे सफ़र पूछिए, उसके पहले के जो उतार चढ़ाव थे, जो हम सुनते आ रहे हैं, इस 10 सालों में ही बैंक आरबीआई रिस्ट्रिक्शन आपके टाइम पे ही आई है कि आपके आने से पहले आई थी? रिस्ट्रिक्शंस पहले से थी जी। हम कभी सारस्वत बैंक से हमारी इंटरेस्ट टैग होती थी, कभी किसी दूसरे से होती थी, कभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हमारे, मतलब कुछ ना कुछ इस तरह से एक इम्पोज रहता था। जब से बोर्ड सुपरसीड हुआ था 2002 में, उसके बाद से तब तक 2012
में जब नया बोर्ड बना उसके बाद से तो वो धीमे धीमे रिस्ट्रिक्शंस कुछ कम हुई वो हुई। तो 2015 में जो बैंक के ऊपर पूरा एक इम्पोज हो गया। एज ए चेयरमैन जब हमने इसका चार्ज लिया तो इसकी ग्रोथ नेगेटिव में थी और CRR जो था वो 1.8%, जो आज 16% है। जो 16.8 है। ओह, और एक्चुअली क्या CRR ये आम आदमी को समझ में नहीं आता है। CRR जो होता है एक बस यूँ समझ लीजिए कि किसी इंसान में जो खून है उसका जो हीमोग्लोबिन है जी, खून की ताकत को बॉडी की हेल्थ के लिए लाता ये है समझना कि 13.5 एंड अबव है। नॉर्मल कितना रहता है? नॉर्मल 9% होता है। अच्छा, 9 और जब आपने लिए तो 1.88 था। तो अब वो एक 16-18 पे है तो एथलीट के लिए ही होता है इतना हाई जो पहुंचता है। यानी बैंक भाग रही है। तो बैंक अब फ्लाई करने के मोड में आ चुकी है जी जी। और इंशाल्लाह हम मार्केट में कंपटीशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपकी चेयरमैनशिप बहुत कंट्रोवर्सी में रही है। FIR कुछ हुए हैं, कुछ प्रदर्शन हुए आपके खिलाफ, लोग आपके खिलाफ इल्ज़ाम लगाते हैं। काम करते रहे तो ये काम 2015 से जब इसको हमने चार्ज लिया और संभाला तो जाहिर सी बात है कुछ हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाए, कुछ लोगों को रोका, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हम किसी की बात नहीं करना चाहते, काफ़ी ठीक नहीं था मसला। अब जब उनके हाथ हमने पकड़े और रोका और काम नहीं करने दिया उस तरह से तो जाहिर सी बात है कि उनको मुखालफत। हम सिर्फ काम करने में विश्वास रखते रहे, किसी के एलिगेशन पे हमें फिर भी एक FIR होना बोले तो थोड़ा सा वो हो जाता है। FIR यहाँ पे जो हुई एक FIR यहाँ एक्स्ट्रोसिटीज़ की हुई थी बॉम्बे में। महमूदुर रहमान साहब, शाह आलम साहब मेरे खिलाफ कि साहब मुझे ये कहा कि गलत शेड्यूल कास्ट के उसके ऊपर नवाजा ये। अच्छा, बैंक के उससे कुछ नहीं हुई थी? नहीं, बैंक कभी नहीं रही। क्योंकि कितने लोग ने ऐसा बताया कि कुछ धोखाधड़ी या गबन का मामला, ये सब जो बात तो था ना। आप लिखते रहे सोशल मीडिया आपके हाथ में, किसी के बारे में कोई जी, हमने नहीं लिखा, हमने जो पढ़े है वो। नहीं लिखा, किसी और की तरफ बातें हुई। तो आपकी भी तो सफाई आनी चाहिए ना कि ऐसा है। सर हमारी सफाई जो थी काम करके बताने की थी, जो चीज़ें थी मैंने काम करके बताया कि आज बैंक किस पोजीशन पे कहाँ पहुँचा है। जी, यानी आपने रिजल्ट दिया। हमने रिजल्ट दिया। अगर हम उस लेवल पे काम कर रहे होते तो ये रिजल्ट आज नहीं होते। आज जो 25 साल पहले से जितने लोग आए हैं, आज हम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एज ए चेयरमैन काम करते 5 साल हो चुके और शायद 5 साल का नहीं, आप 2012 में है ना, 9 साल। 2012 में से डायरेक्टर। अच्छा, डायरेक्टर, अच्छा, चेयरमैन हो के पास। 2016 में हमें एज ए चेयरमैन हमने रिपोर्ट किया। 2016 से 21 हो गया मई, 16 मई को हमारे 5 साल पूरे हो जाते जी। तो वो आज तक हमने जितना भी काम यहाँ किया है वो उस पीरियड के अंदर जो भी प्रोग्रेस रही है वो दिखी है। हमने जब चार्ज लिया तो लोन बंद थे, हम रिस्ट्रिक्शन थे, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नहीं दे सकते थे, स्टेट बैंक से नीचे ही हमको रहना था, किसी को लोन 1 रुपये का नहीं दे सकते थे। हमारी ग्रोथ जो है वो बहुत मिनिमम उसके ऊपर थी। उन सबको धीमे धीमे कैपिटल बहुत लो थी। कैपिटल हमारे पास थी 2014 में 46 करोड़ की, आज 150 करोड़ की कैपिटल है। तो 100 करोड़ उसके कैपिटल को हमने इंक्रीज़ किया और चीज़ों को उसमें भी तरह तरह के लोग इल्ज़ाम लगाते रहे कि सब स्टाफ पे जाती करते हैं, इन पे जाती करते हैं। आज आपने देखा कि आज ने फाउंडेशन डे पे स्टाफ कितना खुश है और किस तरह से काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव वे है, आज उसको ये दिखने लगा फ्यूचर, एक वाइब पैदा हो गई। 83 डे एक वाइब पैदा हो गई। हमेशा एक बात कही कि ये बैंक अब नेक्स्ट जनरेशन पे जाने के लिए तैयार है। तो हमें कम से कम अपनी विरासत पे ये दे देना है कि हम आज हैं कल नहीं हैं, कोई हमेशा यहाँ नहीं रहेगा। तो आज जैसे आज हम 83 मना रहे हैं, वह 183 के बाद कम से कम ये तो होगा कौन कौन लोग थे उस वक्त जिसने इस मुकाम से निकाल के इसको यहाँ पहुँचा दिया। ठीक, हमने हम सब लोगों ने, हमारी टीम ने, हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट्स के सब लोग हैं, इतना यूनिवर्सली और इतना रिलीजियसली काम कर रहे हैं कि आप ये समझिए कि हर आदमी समझता है कि मेरा अगर 10 रुपये का नुकसान है तो मेरा नुकसान होगा। इस लेवल पे आदमी जब काम करता है तो उसे एक लगाव होता है, एक मोहब्बत होती है, एक चीज़ें होती। तो उसकी वजह से आज बैंक की हर एक कमी के ऊपर हम देख रहे हैं और जो जिस लेवल पे हो सकता है कि मिनिमम से कम पैसे खर्च हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी चीज़ें हो जाए, तो उस तरह करने हमें पास एक्सपेंडिचर के लिए रोक थी।
अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो कंज्यूमर के हिसाब से बात करते हैं, कंज्यूमर आपके पास क्यों है? बॉम्बे मर्केंटाइल आज बड़ी बड़ी बैंकें हैं, बड़ी बड़ी एटीएम्स हैं, बहुत सारे एटीएम, उनको इंटरनेट बैंकिंग है, तो 83 इयर्स में आप क्या ऑफर कर रहे हो उनको? हम उसी राह पे आ गए। हम असल में हमें जब हमारा कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए था 98 में 97 में, जब सारी बैंकें आगे बढ़ रही थी और कन्वर्ट कर रही थी, स्टाफ कम कर रहा था, कंप्यूटर्स की तरफ मोड़ रही थी, तो उसी वक्त हमारे यहाँ एक मेजर Restriction। गलतियाँ हुई और 1200 लोगों को अपॉइंट कर लिया गया और वो 1200 लोग हमें 30 साल के लिए मिले। आज जो हमारे पास एक्सेल स्टाफ है उसकी वजह ही यही है और वो एक्सपेंस बढ़ गया, वो हम हमेशा ढोते चले आ रहे हैं। जो साल का 25-30 करोड़ रुपया हम एक्स्ट्रा पे करते हैं, वो 25-30 करोड़ रुपये अगर इनकम हम अगर 20 साल से रख रहे होते तो आज हमारी बैंक की कैपिटल कहाँ खड़ी होती। तो बहरहाल अब जिस लेवल के ऊपर लोग हैं वहाँ पे तो काम करना है, उन्हीं के साथ काम करना है और वो सब जो जिस लायक है वो काम कर रहा है। हमारा स्टाफ भी हमारे साथ खड़ा है और हमारी एक कॉल पे एमडी के कॉल के ऊपर वो अपना फर्ज निभाता है। अगर उसके ही काम करना और सबके मिलके ही एक फैमिली की तरह काम करने का रिजल्ट है ये। कंज्यूमर देखिए निशान मेहंदी जो साहब, है आपने का जो सवाल है, आज कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन के दौर मैं खुद आप मेरा फोर्ट ब्रांच में बहुत पुराना 25 साल पुराना अकाउंट है मेरा खुद का सेविंग बैंक अकाउंट है, मगर मैं कभी बॉम्बे मर्केंटाइल की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ लोन के लिए। तो ऐसे अट्रैक्ट करने के लिए आप क्या स्कीम्स लाओगे? अट्रैक्ट कई वजह है उस सब चीज़ों के लिए। अट्रैक्शन करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए पब्लिक को, चीज़ों को हमें एक पॉजिटिव वेव की ज़रूरत होती है, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। हमेशा कुछ कभी कभी ये हुई कि ये बैंक डूब रही है, ये बैंक नेगेटिव हो गई, ये वाइब बहुत चला है कि ये बैंक डूबने वाली है और ताला बंद हो जाएगा। तो देखिए ये सब बैंक के दुश्मन थे, ये कोई बैंक के हमदर्द लोग नहीं थे। एक क्योस पैदा करके पब्लिक में, डिपॉजिट में कि बैंक के साथ हो रहा है, किसी पर कितनी बड़ी यस बैंक के साथ आप सोचिए कितनी बड़ी बैंक जी, उसके साथ हुआ तो कितना विड्रॉल हुआ, क्या चीज़ हुई। इससे एक बैंक, आप बैंक के हमदर्द तो है नहीं, आप लॉस कर, आपको अगर ये नॉलेज है कि ये डूब रही है तो उसके पुख्ता आपके पास कुछ सबूत होना चाहिए, कुछ आपके पास जानकारी होना चाहिए। आपने बता दिया कि साहब ये ऐसा काम हो रहा है। अनसिक्योर्ड लोन की बात कर रहा हूँ मैं, जिससे कि एक आदमी बैठा है देख रहा है, अरे बॉम्बे मर्केंटाइल आज मुझे ये ऑफर दे रही है, आज पेंडेमिक है, चलो यार 10-20 हज़ार रुपये आ जाए, थोड़ा थोड़ा करके दे। या देखिए बैंक अनसिक्योर्ड लोन की हमारी लिमिटेशन है, कुछ कमर्शियल प्राइवेट बैंक हैं उनको लिमिटेशन नहीं है। कोऑपरेटिव सेक्टर की ये पूरी हम बात कर रहे हैं, ये 50,000 से 5 लाख रुपए तक के ऊपर का ऑफर नहीं कर सकते, ये मैक्सिमम है, लिमिट है। अभी तक तो हमारे पास 50,000 रुपये ही थी अनसिक्योर्ड लोन, अब वो हम भाई बढ़ गई है, जब रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर से उठ गए, सब चीज़ें हो गई, तो अब जो सेक्टर का नाम से वो हम फॉलो करते हैं, तो सेक्टर ही का नाम है 5 लाख रुपये। जी, अभी एक बात बताइए, आप आज से 5 साल बाद इस बैंक को कहाँ देखते हो? आज 83 इयर्स है, हम 5 साल के बाद इस बैंक को 10,000 करोड़ के बैंक देंगे तो इंशाल्लाह, जिस तरह हम जी सही बात है। और जो अभी तक हम लोगों ने जो बात कही है वो करके दिखाई। किसी के किस तरह से कहने से, कुछ करने से हम सब लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें काम करने में विश्वास है। जिशान मेहंदी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे कितना प्रेशर है? प्रेशर नहीं होता हम लोगों का बोर्ड पर, हम सब लोगों की यूनिवर्सली काम होता है, हर आदमी अपनी काबिलियत के हिसाब से। हमारे जो आज का बोर्ड है उसकी कितनी मजबूती है आप अपने एज अ चेयरमैन? आपको बोर्ड की मैं वो बता दूं कि उसकी क्या क्वालिफिकेशन है। हमारे बोर्ड में MBBS डॉक्टर है, इंजीनियर है, 2 लॉयर हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉयर है और एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट। रिपोर्टर नहीं रखे आपने? जर्नलिस्ट है ना, 2 रिपोर्टर हैं, अच्छा, नहीं मैं सोचा था हमारे लायक कुछ काम आ जाता। और वो एजाज अब्बास साहब है, इंटरनेशनल क्वाइट टाइम्स एडिटर। जी पता है। तो 2 हमारे पास वो हैं और जो नेशनल लेवल पे भी ध्यान दीजिए कोई रिपोर्टर के लिए। इंशाल्लाह। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिशान मेहंदी साहब और कितने दिन तक बने रहेंगे कुर्सी पे, 10,000 करोड़ करने तक, जैसा भी आपने कहा है? शेयर होल्डर्स आप सब लोगों की मोहब्बत है, अगर आप फिर भी एक दबदबा होता है। खिदमत करने का आप पे जज्बा होना चाहिए, बाकी आपको कुछ नहीं। जी, तो खिदमत करने के लिए यहाँ आते हैं, खिदमत कर रहे हैं। बैंक में यहाँ रह करके हमारा कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। अगर हम महीने में 2 बार आए बॉम्बे, तो 2 बार हमारा 5 दिन 7 दिन का हमारा अपना बिजनेस का लॉस हुआ।
हम उसको मेंटेन करते देखते। तो बहरहाल इस बैंक ने जो दिया है वो दूसरी जगह से हमको नहीं मिल सकता। जो इज्जत, जो पोजीशन, जो काम है वो हम 100 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी वो नहीं मिलेगा, बराबर पता है। तो ये जो इज्जत है एक आदमी के पास बढ़ने और काम करने के बाद आदमी इज्जत के लिए काम करता है जी, और एक उसके लिए वो बैंक देती है। और बैंक के बदले में जो हम खिदमत कर सकते हैं बैंक करते हैं, क्योंकि ये एक हिंदुस्तान के दो ऐसे इदारे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक। ये फाइनेंशियल इदारा है, वो एजुकेशनल इदारा है। ये कौम की और समाज की एक धरोहर है जिसके हम कस्टोडियन हैं। हम इसके मालिक नहीं हैं। हम लोगों ने कभी एज ए ओनर इसका काम आप जैसे बता रहे कौम की ये धारा है, तो बॉम्बे मर्केंटाइल ने मुस्लिम समाज के लिए क्या किया है तक? देखिए, हमारा लाइसेंस जो है वो जनरल लाइसेंस है। ठीक है, ये बात तय है कि आपके ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ मुस्लिम्स हैं, ये बात सही है। ज़्यादातर नहीं है, एक रेशियो में तकरीबन 60% होंगे, 65%। हमारे एरिया में तो हमने ऐसे ही देखा है कि ज़्यादातर है। तो एज अ मेन स्ट्रीम मुस्लिम जैसे को आप कैसे मदद, जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वो एजुकेशन में मदद करती है, लोग पढ़ते हैं बढ़ते हैं, एज अ बैंक मुस्लिम कम्युनिटी को क्या फाइनेंशियली बेनिफिट इस बैंक से? देखिए, 60 से 65% मुस्लिम हैं जो यहाँ नौकरी करते हैं, जी, उनकी फैमिलीज हैं, बैंक के इनकम से उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। दूसरे यहाँ के जो हम तो कुछ स्पेशल ऐसा जी, हम कोई स्पेशल किसी कौम के लिए ये नहीं कह सकते। इदारा ज़रूर है आपका, जबकि आपके पास जो लाइसेंस है तो जनरल बैंकिंग के लाइसेंस है, जनरल पब्लिक की। जी जी, स्पेशल आप नहीं कर सकते। हम स्पेशल नहीं कर सकते जी, तो स्पेशली हमें करने के लिए और है, चूँकि ये इदारा है और कौम का उसमें सरमाया है, तो जाहिर सी बात है हम सारी स्कीमें देते हैं। वो आए हैं, हम सबको प्रायोरिटी देते हैं और सबके लिए हमारा दरवाज़ा खुला है। जिसको वहाँ यहाँ नहीं पूछा जाता, आज के दौर में बहुत से ऐसे बैंक्स हैं, चीज़ें हैं जो मुस्लिम्स को, दूसरों को नहीं पूछते, उनके लिए हमारा दर खुला है कि उनको जो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, आ जाए जी। आज आप देख लिया, आज टैक्सी हम कहीं किसी ज़माने में हर या आपका नाम है टैक्सी लोन में तो बॉम्बे मर्केंटाइल का नाम है, तीसरी चौथी, मगर आज ओला उबेर का ज़माना है सर। आप अभी तक टैक्सी पे रहोगे तो कैसे चलेगा? ओला उबर एक प्राइवेट कंपनी काम कर रही है ना, वो हम नहीं, मगर ओला उबेर प्राइवेट काम कर रही है। मेरी तकरीबन हर चौथी पाँचवीं टैक्सी हमारी है बॉम्बे में आज के डेट। जी, और ओला उबेर वो उसी पे सब इंक्लूड है। उन लोग बाद में हो जाते हैं। बाइफरकेट कर सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो वो जो टैक्सी के नाम पे वो ओला हो, उबेर हो, काली पीली किसी तरह की भी हो, वो चीज़ें नहीं। आपके एम्प्लॉयर्स जो पूरे इंडिया में है, जो आपके ब्रांच है, 52 ब्रांचेज है, अभी श्रीनगर का ब्रांच का भी मैंने सुना कि बहुत अच्छा ये हुआ है, तो क्या कहना चाहोगे उनको, क्या एक सपोर्ट देना चाहोगे? क्योंकि बैंक का जो दौर रहा है उसमें थोड़े जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी थोड़े अनसिक्योर फील करने लगे थे अपने आप को। नहीं, अब ऐसा माहौल नहीं है। अब नहीं है ना? आपने देखा कि ये जो अनसिक्योर फील करते थे, वो अनसिक्योर इसलिए। उनको आप क्या कहना चाहोगे? आप सामने उनके आप बोल सकते हो, आप उनको मैसेज दे सकते हो। हमारा रिजल्ट है, सब चीज़ें हैं, वो हमारी फैमिली है। हमारा जो एम्प्लॉई है, चाहे वो श्रीनगर बैठा हो, दिल्ली बैठा हो, गुजरात में बैठा हो, वो सब हमारी एक फैमिली है। हम एक फैमिली की तरह काम करते हैं। हम बीएमसी फैमिली ही बुलाते हैं इसको। और हमारे यहाँ एक चपरासी और एमडी में कोई फ़र्क नहीं, सब हम बराबरी का ही दावा रखते हैं कि हम सब, कोई चेयरमैन नहीं है, कोई एमडी नहीं है, कोई क्लर्क नहीं है, हम एक फैमिली के मेंबर हैं। सबका अपना अपना रोल है जी, और सब अपने अपने रोल के ऊपर काम कर रहे हैं। आज जो रिज़ल्ट है और जो चीज़ें हैं, ये रिज़ल्ट हमारा नहीं दिया है, ये रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है आरबीआई की तरफ से। क्योंकि हम हर बार ये कहते रहे, हर साल ये कहते रहे कि हमारे ऊपर से धीमे धीमे जो रिस्ट्रिक्शंस हटते रहे। 5 मिनट। हमारा एक आखिरी सवाल आपसे कि ये जो रिस्ट्रिक्शन लगे थे, रिस्ट्रिक्शन हटाने में जीशान मेहंदी साहब का क्या हाथ, कितना हाथ है, कितनी मेहनत है उनकी? क्योंकि जब एक आरबीआई अपॉइंट करती है किसी को बैंक चलाने के लिए और आपके हाथ पांव एकदम बांध दिए जाते हैं, तो उस दौरान से लेके अब तक जीशान मेहंदी का कितना हाथ है? देखिए, सब एक क्रेडिट किसको देना चाहिए? चलिए आप बताइए। क्रेडिट, हाँ, टीम वर्क। कि ये बेईमानी होती है कि आप किसी एक के लिए क्रेडिट आप दे दें। हम तो पूरी टीम को क्रेडिट देते हैं। एक अच्छा लीडर वही होता है कि जो हर आदमी को अपने रोल को, उसका जो रोल है उसमें जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसके हिसाब से उससे कितना वो काम ले सकता है। हर जगह अगर हम सब चीज़ों को काम करें, हम एज ए जीशान मेहंदी नहीं अपने आप को प्रेजेंट करते,
हम चेयरमैन बॉम्बे मर्केंटाइल प्रेजेंट करते हैं, तो हमारा होल फैमिली का ही कंट्रीब्यूशन है। हमारे यहाँ एक स्टाफ का कंट्रीब्यूशन है, हमारा एक क्लर्क का, एक मैनेजर का। ये एकदम पॉलिटिकल जवाब हो गया, आप कहीं पॉलिटिक्स में जाओगे आगे? नहीं, पॉलिटिकल नहीं है जवाब। देखिए, इसमें एक ये कंबाइंड एक फैमिली जो होती है, जी 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 जी। वो फैमिली में एक हेड है, ऋषान मेहंदी हेड है। तो हम अभी भी मैनेजमेंट में भी अगर आप देखो तो आज हमसे सीनियर मैनेजमेंट में कोई नहीं है। 2012 से 10 साल का एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है। सर जीतते तो पूरी टीम ही है, मगर कब तो कैप्टन ही ले जाता है ना सर। तो आप दे रहे हैं, तभी तो आप हमसे सवाल कि हम कह रहे हैं ना, जी। हमारे 15 नहीं, मैं सोचा आप बोलोगे, आपने अच्छा जवाब दिया। मैं सोचा आप बोलोगे नहीं जिशान मेहंदी ने ये किया जिशान, पर आपने अच्छा जवाब दिया। तो दोस्तों ये है बॉम्बे मर्केंटाइल 83 फाउंडेशन डे पे जिशान मेहंदी साहब ने कहा है कि अगले 5 साल में ये 10,000 करोड़ की बैंक करना चाहते हैं। हम भी दुआ करते हैं और बैंक से ये उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोन, क्योंकि बैंक का जो एक हार्ट होता है, दिल होता है, वो होता है कंज्यूमर जिनको वो लोन देते हैं, वही उनकी कमाई है, बाकी सब खर्चा है। जिशान भाई सही बात है? बैंक आप अगर किसी को लोन देते हो वही बैंक की कमाई है, बाकी सब खर्चा है। तो अगर जितना प्रोसेस आसान किया जाएगा बैंक का, तो बैंक उतनी ही ज़्यादा तरक्की करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। सलीम शेख, गली न्यूज़। Thank you.